व्हाट्सअप गाइस, अगर आपको मूंगफली खाना पसंद है तो खा लो, इसको पसंद है ये तो खा रही है, तो मैं वीडियो देख लेता हूँ। तू भी देखने में इंटरेस्टेड है? तो हम देखेंगे 10 बिगेस्ट इंडियन मूवीज दैट गॉट कैंसल्ड। तो जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन उन्होंने कहा ना हम मूड नहीं है, तो मूड नहीं था, ये क्या थी सच्चाई देखेंगे। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। 1 2 3 गो। I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. वेलकम टू सोशल। बॉलीवुड में मतलब महंगी बातचीत थी ना, उसका बजट बहुत तगड़ा होती है। कुछ रिलीज होकर हिट या फ्लॉप होते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही रह जाती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जो अनाउंस होने के बाद कभी बन ही नहीं पाई। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, सो वी रिक्वेस्ट यू तो पता है ना टिल द एंड। नंबर 10 ओशो बायोपिक। फिल्म मेकर शकुन बत्रा स्पिरिचुअल गुरु ओशो पर एक बायोपिक बनाना चाहते थे जिसमें आमिर खान को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। ये प्रोजेक्ट अपने यूनिक सब्जेक्ट की वजह से काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और आमिर को ओशो के रोल में देखना भी फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होता, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। Reports suggest that Osho's controversial life would have been subject to online hate and negative word of mouth against the movie. After COVID, this film was shelved and there has been no update around it. Number 9, Aparichit Hindi remake. साउथ की कल्ट क्लासिक अपरिचित का बॉलीवुड रीमेक रणवीर सिंह और डायरेक्टर शंकर के साथ अनाउंस हुआ था। अनाउंसमेंट के बाद फैंस भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि रणवीर होना चाहिए था, ये तो कैरेक्टर्स में देखना एक न्यू एक्सपीरियंस होता। लेकिन वो कर सकता है बढ़िया। राइट्स को लेकर लीगल डिस्प्यूट शुरू हो गए जिसने प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। ये मूवी तो बनानी चाहिए, मुझे लगता है दोबारा इसका रीमेक चल जाएगा नहीं है और फिलहाल ये ऑलमोस्ट शेल्व्ड ही मानी जाती है। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली, चला गोली। कर सकता है सर। वो पांचों खून सर, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ही किए हैं। Number 8, एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी इसके धर्मा अंदर। प्रोडक्शंस मेकिंग अ फिल्म विद सलमान खान वाज बिग न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि सलमान फिल्म की कास्टिंग में कुछ इंटरफेरेंस कर रहे थे। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्टेड दैट सलमान वांटेड टू लॉन्च शेरा's son अपीर इन दिस मूवी और ये बात धर्मा प्रोडक्शंस को सही नहीं लगी। दिस इज बीइंग सेड टू बी द रीजन फॉर द फिल्म बीइंग हॉल्टेड और अब इसके फ्यूचर को लेकर भी अनसर्टेनिटी है। नंबर 7, जी ले जरा। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को एक रोड ट्रिप फिल्म में साथ में देखना बॉलीवुड के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट होता। As a film would have been on the same parameters of जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फरहान अख्तर की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की अनाउंसमेंट ने काफी बस क्रिएट किया था। But as you all know, Farhan goes through a tough time whenever he announces a movie. He usually gets in trouble for some reason. बात तो सही है। तीनों एक्ट्रेसेस के स्केड्यूल्स मैच ही नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से फिल्म डिले होती गई। For now, the film isn't officially cancelled, but it has been put on a back burner. जी ले जरा also right now there's no scheduled shoot day. Definitely होगी. It's a film that everybody, जो भी key players है उन फिल्म में, key actors, key players, producers, director, everybody wants the film to happen. तो मतलब आ सकती है मूवी, लेकिन अभी difficult हो रहा था to get all the dates together. बट आई थिंक सबके अगर जहन में है और इंटेंट में है वो फिल्म बन जाएगी। Number 6, लेकिन अब तो कटरे के कोई मूवी कर ही नहीं रही ना। This was one of the most ambitious films of Sanjay Leela Bhansali as he was going to work with Salman after 2 decades. आलिया भट्ट भी फिल्म में कास्ट थी और फैंस इस कोलैबोरेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की रिपोर्ट्स आने लगी and it was said that Bhansali wanted a long shooting schedule जिसमें सलमान को पूरी तरह कमिट करना होगा and it was not possible on Salman's end to guarantee that. They mutually decided not to go ahead with the film for the time being, and meanwhile the media has reported no fallout between them. Salman is a very dear friend, and I wanted to work with him after Padmavat. I put my best foot forward to कि वो करना चाहते थे। For whatever reasons, it didn't turn out. We all change as people. So he has changed. In his mind, I have changed. So I think the day we find, of course, we still, if I pick up the phone and talk to him, he will talk to me exactly the way we've spoken in between also. He'll talk to me exactly from where we've left. Number 5, Takht. करण जौहर की ड्रीम प्रोजेक्ट बॉलीवुड की सबसे एम्बिशियस मल्टी स्टारर फिल्म्स में से एक थी।
Ranveer Singh, Kareena Kapoor, Alia Bhatt and Vicky Kaushal were reported to be cast in the movie. Announcement के बाद इसे बॉलीवुड का नेक्स्ट ग्रैंड पीरियड ड्रामा माना जा रहा था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई और उसके बाद ये कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। डिले के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती गई और अपनी हिस्टोरिकल स्टोरी को लेकर फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल होने लगी। इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए फिल्म को फाइनली शेल्फ कर दिया गया। I was on the onset of making a feature film that was period historical, and then for various circumstances, including the pandemic, there was a stop on that film. I had researched that film for 2.5 years and wrote that film. Sumit Roy, the screenplay, wrote it, and like it was just very heartbreaking when I couldn't make it at that time. So I did dabble. I think film का एक वक्त होता है, और एक नसीब भी होती है कि when you can tell that story. So hopefully, in my trajectory, I'm still very young. Absolutely. नंबर 4 डॉन। ये भाई साहब इसका अभी तक नहीं पता लगा ना क्या होगा। ने रणवीर सिंह को एज डॉन अनाउंस किया था। इसका फर्स्ट प्रोमो भी लॉन्च हुआ और उसके काफी नेगेटिव रिएक्शंस आए, क्योंकि तब सबने रणवीर की कास्टिंग को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आपने धुरंधर के बाद तो भाई साहब हुई तो उसकी वजह से डॉन 3 को लेकर पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। उसी दौरान रिपोर्ट्स आती हैं कि रणवीर डॉन का पार्ट नहीं रहेंगे। And that news shocked the whole industry. फरहान अख्तर और रणवीर का fallout मीडिया में बहुत डिस्कस हुआ। बहुत ज़्यादा There were a lot of personal details leaking around their fallout. For once, Ranveer was also fined by a film authority to pay damages of over 40 crores. And they even launched a ban on him. ये fallout इतना अगली हो चुका है कि इसके बाद डॉन 3 का फिलहाल बनना मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन डायलॉग नहीं फिट हो रहा है। Do let us know. बननी चाहिए यार, ये वाली फ्रेंचाइजी अच्छी है, मजा आता है, अलग वाइब लेके ऐसे ही रणवीर को इसमें रोल में देखने के लिए। नंबर 3 मुन्ना भाई चले अमेरिका। मुन्ना भाई फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट का फैंस काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। संजय दत्त और अरशद वारसी हमें दोबारा में नजर आने वाले थे। इतना ही नहीं, फिल्म का एक प्रमोशनल टीजर भी शूट किया गया था जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी थी। लेकिन इसके बाद प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाया। स्क्रिप्ट को लेकर मेकर्स कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और धीरे धीरे फिल्म बैक बर्नर पर चली गई। आज भी ये बॉलीवुड की सबसे अवेटेड शेल्फ फिल्म्स में से एक मानी जाती है। क्या लगता है दोस्तों, आएगी? क्या पता आ जाए यार। ये आएगी तो भाई तबाही लेके आएगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जबरदस्त लाएगी। Because the challenge is, I always feel that if you can't better it or even be close to what we've already made, then there's no point. तो फिर फायदा नहीं। But right now I have an idea which I think is a very, very unique idea. And that's the thing, one quality we always look in a script, that try and find something which is little unique in nature, which is very challenging because 100 days of cinema has happened and everything has been said. So I have one idea which I'm struggling with and I'm attempting to write it. Hopefully. नंबर 2 शक्तिमान। और भाई इसकी भी बड़ी हाइप हुई थी। पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक कहा जाता है रणवीर हो सकता है इसके अंदर, रणवीर सिंह। फिल्म में देखना, and that too produced by a Hollywood studio like Sony Pictures। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स के लिए एक नई वेव हो सकती थी। रणवीर सिंह को आज शक्तिमान कास्ट किया गया था। फिल्म मेकर एंड एक्टर बेसिल जोसेफ इसे डायरेक्ट करने वाले थे। एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान, पर मुकेश खन्ना जो शक्तिमान के राइट्स ओन करते हैं वो इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे। उन्हें लगा रणवीर शक्तिमान के रोल में सूट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने इसकी कास्टिंग को ऑब्जेक्ट किया। इसके बाद ये फिल्म रोक दी गई है। मुकेश खन्ना बिलीव्स कि ये रोल कोई स्टार नहीं कर सकता। उनको इस रोल के लिए पूरे इंडिया में ऑडिशंस लेने होंगे टू फाइंड अ जेन्युइन फेस। हालांकि मैंने लोग कैसा है कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं। God knows what he's thinking, but it is clear that the film is not going to be made until he moves ahead with his decision. Besides that, Basil Joseph, who is involved in the movie, वो मलयालम इंडस्ट्री से आते हैं और उन्होंने सुपर हीरो मूवी मिन्नल मुरारी भी बनाई थी। अनुराग कश्यप explained how Basil was fed up with the work culture of Bollywood. उन्होंने 2 साल इस फिल्म के लिए वेट किया, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाया। I wasted 2 years of my life trying to do Shaktiman, and God, how do you survive in that industry? He just exactly said what I feel here. I said I can't. That's why I moved away. वो आदमी 2 साल वेस्ट करके गया। लोगों की ईगो से हंस के कहानियाँ बता रहा था कि यहाँ तो कैसे कैसे लोग हैं वहाँ पर, कैसी कैसी इंडस्ट्री है।
नंबर 1 द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, भाई अगले ये साल विकी कौशल की द इमॉर्टल लेकिन अब बजट हर एक चीज हो चुकी है, बढ़िया मेरे हिसाब से हो सकता है। बिग साई-फाई एक्शन फ्रेंचाइज की तरह देखा जा रहा करना था। चाहिए The इस पे official काम तो। posters were released by Vicky and Aditya, and it looked like the film was going to be made sooner than we imagined. And then all the reports started to come about the production issues. फिल्म का बजट बहुत हाई था और इतना बजट इंडिया में रिकवर करना प्रोड्यूसर्स के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा था, इसीलिए इसको शेल्फ कर दिया गया। आदित्य थर ने भी इसके रिगार्डिंग बात की थी and he explained his side of the story. He said he wanted to make the film exactly the way he envisioned it, without any compromises. But he also felt that for a film like that to work, the Indian audience and the industry still need to evolve in many ways. So basically, we have put that film on back burner right now. I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too खुद ही big confidence नहीं for आ रहा the उसको लेके, तो फिर नहीं mathematics बनानी to चाहिए work तब तक। for Indian cinema, because the Yes. kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. Unfortunately, जब तक या फिर तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल के जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो बढ़ जाए, लोग जाने ज़्यादा लगे, तब तक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि इन फिल्म्स में से कौन सी फिल्म को बनते हुए यार अपरिचित मूवी होती और उसमें रणवीर सिंह काश होता, वो कर लेता वो एक्टिंग, वो मुझे 110% आई एम डैम श्योर। और वो मूवी आती तो मुझे लगता है ये उनमें से होगी मूवी जिसका रीमेक भी लोग एंजॉय करते देखना, क्योंकि ऑलरेडी कल्ट क्लासिक मूवी है, बहुत पुरानी हो चुकी है और ये वो वाली वाइब लेके आती है, बड़ी मासूमियत सा कैरेक्टर भी और एक लव स्टोरी भी और एकदम से बिल्कुल ही अलग। तो वो रिवेंज, वो समाज को ठीक करने वाला एक माइंडसेट लेके जो आती कहानी, ये चल जाती है। मुझे लगता है ये होती बड़ी हिट होती है अगर ये कर देते इसके ऊपर, तो आई होप ये करे। एक लगे रहो मुन्ना भाई का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो वाला भी कमाल कर सकता था। अश्वत्थामा को भाई देखो सीरियसली है, मैं बात करूँ तो ऐसी मूवीज लेके आओगे और अगर आप उसके अंदर वो नहीं करते हो VFX अच्छा, तो बड़ा मुश्किल होता है उस मूवी का सर्वाइव करना। VFX हो, वर्ड ऑफ पब्लिसिटी हो जाए, आते ही लोग कहते भाई साहब तबाही मूवी है, क्या कमाल का देखने को मिला, तो उनको खुद पता था कि कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है और वर्ल्ड क्लास लेके आएंगे। और बाय चांस मूवी अच्छी भी निकला है, लेकिन अगर लोग नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो कमाना ही है। तो आई वाला पॉइंट भी शेयर करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ।